नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय का द्वितीय अध्याय तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसकी संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो इसके एक भाग में हम पूर्व के वीडियो में व्याख्या का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी शेष अंश का आज हम व्याख्या कर लेते हैं। तो ये चौपाई दी हुई है कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारई धरेउ कर घोरा। अब जनि दई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरण निहार भसाचा। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोषु दोष गुण गन्हई न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैत ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होतऊ श्रम थोरे। तो यहाँ लक्ष्मण अपने वचनों के द्वारा परशुराम को बार बार निरंतर रूप से उत्तेजित कर रहे हैं, क्रुद्ध कर रहे हैं, और विश्वामित्र उनसे शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा। कालू है यहाँ मृत्यु, मौत, काल, और हाँक कर लाना अर्थात पुकार कर लाना, बलपूर्वक लाना। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोही मेरे लिए, बुलावा बुलाना। तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम तो मौत को मेरे लिए बार बार हाँक कर ला रहे हो, अर्थात मृत्यु को तुम अपने साथ बार बार हाँक कर ला रहे हो, मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशु फरसा, सुधारी मतलब सुधारना अपने हाथ में, अर्थात प्रहार की, आक्रमण की मुद्रा में करना, धरेउ कर हाथ में धारण किया हुआ, और घोरा अत्यंत भयंकर। कि लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने हाथ में धारण किया हुआ फरसा प्रहार की मुद्रा में किया, अत्यंत भयंकर फरसा प्रहार की मुद्रा में किया। अब जानी दई दोसु मोहि लोगु। तो ये लोग अर्थात संसार के लोगों के लिए कहा है कि संसार के लोग अब मुझे इसके वध का, मृत्यु का दोष नहीं देंगे, कि मत देना। कि अब मुझे संसार को संबोधित करके कहा है, संसार के लोगों को, कि संसार के लोग अब मुझे इसकी मृत्यु का दोष नहीं देंगे, क्योंकि यह बालक कटुवादी बालकु वध जोगु। कटुवादी, कटु वचन बोलने वाले, वध जोगु वध के योग्य, बालकु लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त है। कि अब यह कटु वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है, मृत्यु के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा। तो यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार है, बाल बिलो की बहुत। बै की आवृत्ति यहाँ 2 से अधिक बार हो रही है, इसलिए कि बाल बिलो की समझ कर, जान कर, देख कर, कि बालक समझ कर बहुत में बाँचा, बहुत बचा दिया या छोड़ दिया। कि मैंने इसे बालक समझकर बहुत छोड़ दिया, अनेक बार छोड़ दिया। अब ये हूँ मरणिहार भा साचा। साचा से तात्पर्य है सच्चाई में, वास्तविकता में। मरणिहार मरने योग्य है। कि अब यह बालक मरने योग्य है, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ दिया, बचा दिया। अब यह बालक सच्चाई में यह बालक मरने योग्य है, वास्तविकता में यह मरने योग्य है।
कौशिक कहा क्षमई अपराधु। तो यह परशुराम के इस प्रकार से क्रुद्ध वचनों को सुनकर विश्वामित्र ने कहा, कौशिक अर्थात विश्वामित्र ने कहा क्षमई अपराधु, कि हे मुनि इस बालक के अपराधों को क्षमा करो। बाल दोष गुण गनई न साधु। तो गुण गनई में 6 का अनुप्रास है कि साधु जन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए तुम इसके अपराध को क्षमा कर दो। खर कुठार में अकरुण को ही। खर का अर्थ होता है धारदार या पैना, कुठार फरसा। मैं परशुराम कह रहे हैं अकरुण करुणाहीन निर्दयी, और को ही क्रोधी, कि मैं निर्दयी और क्रोधी हूं और मेरे हाथ में यह धारदार फरसा है, कि मेरे हाथ में यह धारदार फरसा है और मैं बड़ा ही निर्दयी और क्रोधी हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने यह अपराधी बालक, कि गुरु का विद्रोह करने वाला या गुरु का अपमान करने वाला यह अपराधी बालक खड़ा हुआ है। समझ गए कि मेरे सामने घोर अपराधी, मेरे गुरु का अपमान करने वाला यह बालक खड़ा है। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे। तो बिनु शब्द आने से विनोक्ति अलंकार है। तो उत्तर देत, कि यह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर दिया जा रहा है, अर्थात मेरे सामने बोले जा रहा है। छोड़ऊ बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे, की हे विश्वामित्र, हे मुनि विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, जबकि ये मुझे बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। न तय नहीं तय नहीं तो ये ही काटी कुठार कठोरे, कि इसी कठोर कुठारे से, भयंकर फरसे से मैं इसको काट कर, इसके टुकड़े करके गुरई उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गुरई मतलब गुरु के, उरिन मतलब उऋण होना, ऋण मुक्त होना, अर्थात गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, थोड़े ही श्रम में गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। अर्थात मैं इसी कठोर कुठारे से, कठोर फरसे से, भयंकर फरसे से इसको काट कर टुकड़े टुकड़े करके गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, अर्थात गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। थोड़े ही श्रम में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो ये भावार्थ यहाँ लिखित में भी है, तो इसका एक बार वाचन कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हो, कि बार बार हाँक कर ला रहे हो, पुकार कर ला रहे हो, बलपूर्वक ला रहे हो। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक को वध के लिए संसार मुझे दोष न दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। अब यह बालक वध के योग्य है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया है, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं, आप कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। कि साधु बालकों के गुण दोषों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, चूंकि आप भी साधु हैं तो आप भी इसके अपराध को क्षमा कर दो। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ, मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है, अर्थात गुरु का अपमान करने वाला अपराधी बालक खड़ा है, और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। अगर यह जीवित खड़ा है तो तुम्हारे प्रेम और सद्भाव की, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही है, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के, अर्थात थोड़े ही श्रम से
इसे काट कर इसका वध कर देता और वो अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता, गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। अब आगे दोहा दिया हुआ है कि गादी सुनु कहे हृदय हसी, मुनहि हरियर सूझ, ऐ मैं खांड न ऊख में, अझऊ न बूझ अबूझ। तो गादी सुनु से तात्पर्य है गादी पुत्र अर्थात विश्वामित्र। कहना हृदय हंसी, अपने मन ही मन हंसते हुए, मुनि कि इस मुनि को अर्थात परशुराम को, हरि हरे सूझ कि हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सब कुछ आसान लग रहा है। तो ये सुनकर, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कि मेरे हाथ में कठोर फरसा है और इस कठोर फरसे से, और मैं स्वभाव का अत्यंत क्रोधी और निर्दयी हूँ, तो इस कठोर फरसे से मैं इस बालक के टुकड़े टुकड़े कर कर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। तो इस प्रकार के वचनों को सुनकर विश्वामित्र, गादी पुत्र विश्वामित्र अपने मन ही मन हंसते हुए सोचने लगते हैं, ये मन ही मन कहते हैं कि इस मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सब कुछ आसान लग रहा है। ऐ में खांड न ऊख में, ऐ में का अर्थ होता है कि ऐ में खांड अर्थात गन्ने से बनी हुई खांड या गुड़, और ऊख में होता है लोहे का खांडा, अर्थात लोहे की कठोर फौलादी तलवार। अजहू न बूझ अबूझ, तो अजहू मतलब अभी भी, बूझ मतलब ज्ञान, और अबूझ अज्ञानी। कि इस मुनि को, विश्वामित्र अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि इस मुनि अर्थात परशुराम को यह गन्ने से बनी हुई खांड या गन्ने से बना हुआ गुड़ दिखाई दे रहा है, जबकि ये क्या है, लोहे का खांडा है। कहने से तात्पर्य है कि मुनि परशुराम को ये क्षत्रिय बालक सामान्य प्रतीत हो रहे हैं, जबकि ये विश्व प्रसिद्ध पराक्रमी शूरवीर हैं, राम और लक्ष्मण दोनों के लिए। अजहू न बूझ बूझ, इन्हें अब इन अज्ञानी को, ये परशुराम के लिए कहा है कि इस अज्ञानी को अभी भी ज्ञान नहीं आया है। तो भावार्थ दिया हुआ है कि यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सब कुछ आसान लग रहा है। परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद कठोर से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि वे दोनों शूरवीर एवं पराक्रमी योद्धा हैं। अगली चौपाई है, कहऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आनई व्यवहारी बोली, तुरत देऊ में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मिले न कभऊ सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरई के बाड़े, अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपतई सैनई लखनऊ नेवारे। तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, कहऊ लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, शीलु तुम्हारा, तुम्हारे शील स्वभाव को नहीं जान विदित, इस संसार में कौन नहीं जानता है, अर्थात तुम्हारे शील स्वभाव को संसार में सब जानते हैं कि तुम कितने शील स्वभाव के हो। तो ये लक्ष्मण के द्वारा परशुराम पर व्यंग है कि संसार में सब जानते हैं कि तुम कितने शील स्वभाव के हो।
माता पिता ही उऋण भयनी के, तुम माता पिता के ऋण से तो शीघ्र ही मुक्त हो गए हो। तो माता पिता उऋण अर्थात उऋण होना अर्थात ऋण से मुक्त होना, भय हो गए हो नीके अच्छी तरह, कि तुम माता पिता के ऋण से तो तुम पूर्ण ही शीघ्र ही मुक्त हो गए हो या उऋण हो गए हो। गुरु ऋनु रहा सोचू बड़ जी के, गुरु ऋनु अर्थात गुरु का ऋण रह गया है, सोचू अर्थात चिंता, बड़ जी के, बड़ मतलब बड़ी, जी के अर्थात मन की, कि गुरु का ऋण शेष रह गया है, यह तुम्हारे मन की सबसे बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, इसलिए तुम यह हमारे माथे मन रहे हो, कि गुरु का यह ऋण तुम हमारे माथे मन रहे हो अर्थात हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, फिर से व्यंग है ये कि तुम्हारे गुरु के ऋण को काफ़ी दिन बीत चुके हैं, काफ़ी समय बीत चुका है, इसलिए तुम्हारे गुरु के ऋण का ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनई, आनई मतलब लेकर आना, व्यवहारी हिसाब किताब करने वाला, बोली बोलकर, कि अब तुम किसी व्यवहारिया को या इस हिसाब किताब करने वाले को बोल कर ले आओ। तुरंत देव में थैली खोली, और जितना भी तुम्हारा हिसाब बनता है मैं तुरंत ही थैली खोलकर हिसाब कर दूंगा अर्थात ऋण चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, तो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना भयंकर फरसा सुधारा अर्थात प्रहार की मुद्रा में किया। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो हाय हाय में पुनरुक्ति है और सब सभा में छेकानुप्रास है। तो इस प्रकार से आक्रमण को उद्धत देखकर परशुराम को लक्ष्मण पर आक्रमण को उद्धत देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगे। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगुवंश के मुनि परशुराम, तुम मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, कि हे नृपद्रोही, नृप मतलब क्षत्रिय होता है राजा, द्रोही अर्थात कि हे क्षत्रियों के शत्रु, मैं तुम्हें विप्र ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ अर्थात युद्ध करने से बचा रहा हूँ, कि मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बार बार युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कभऊ सुभट रणगाड़े, कभऊ मतलब कभी, सुभट अर्थात श्रेष्ठ योद्धा, रणगाड़े रण के मध्य, युद्ध भूमि के मध्य, कि लगता है कि तुम्हें कभी युद्ध भूमि में वास्तविक योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है अर्थात तुम्हारे आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घरई के बाड़े, द्विज देवता अर्थात हे ब्राह्मणों के देवता परशुराम, तुम घर में ही वीर बने हुए हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयानी लखनऊ नेवारे, तो इस प्रकार से लक्ष्मण के अभद्र वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित अनुचित कहने लगे अर्थात उसके व्यवहार की या उनके वचनों की निंदा करने लगे। तब रघुपति श्री राम ने सैनही अर्थात अपने नैनों के नेवारे इशारे से लक्ष्मण को शांत किया। तब रघुपति श्री राम ने अपने नैनों के इशारे से लक्ष्मण को शांत किया अर्थात बोलने से मना किया। तो ये इसका भावार्थ प्रस्तुत है। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है, जानता है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो, उनके ऋण से तो पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं।
और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। ये आरोप मेरे माथे मंड दिया है। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज चढ़ गया होगा, तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना ही अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा, अर्थात तुम्हारा हिसाब कर दूंगा, गुरु के ऋण को चुका दूंगा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में, क्रोधाग्नि में जलने लगे और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से, श्रेष्ठ योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। आप अपने आप को घर में ही शूरवीर मान रहे हो। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं, उनके व्यवहार की निंदा करने लगते हैं, और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं, अर्थात उनको शांत करते हैं। अगला ये दोहा है कि लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। कि लखन उत्तर, कि लक्ष्मण के उत्तर या लक्ष्मण के वचन आहुति सरिस, आहुति के समान, भृगुबर, भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम, कोपु क्रोध और कृशानु अग्नि। तो यहाँ कोपु कृशानु में छेकानुप्रास और रूपक अलंकार है। कोपु और कृशानु में कह के आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है, और कोपु कृशानु में अर्थात क्रोध रूपी अग्नि में रूपक अलंकार है। और लखन उतर आहुति सरिस, तो आहुति सरिस में उपमा अलंकार है कि लक्ष्मण के वचन या उत्तर आहुति के समान। तो यहाँ उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और नीचे भी उपमा अलंकार है, जल सम वचन, तो जल के समान शीतल वचन, तो यहाँ उपमा अलंकार है। और रघुकुल भानु, कि रघुकुल के सूर्य, रघुकुल रूपी, रघुवंश रूपी सूर्य, तो यहाँ रूपक है। तो रघुकुल भानु में और कोपु कृशानु में रूपक अलंकार है, जल सम वचन और आहुति सरिस में उपमा अलंकार है। अब देखते हैं कि लखन उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर, लक्ष्मण के वचन आहुति सरिस, आहुति के समान, भृगुबर कोपु कृशानु, कि भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान लग रहे थे। अर्थात ये कह सकते हैं कि लक्ष्मण के वचन भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को आहुति के समान और अधिक भड़का रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, और परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए यह प्रचंड रूप देखकर रघुवंश रूपी सूर्य श्री राम अपने जल के समान शीतल वचन, शीतल वचनों से बोले। तो भावार्थ प्रस्तुत है कि इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था, अर्थात परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे और अधिक क्रोध रूपी अग्नि को प्रदीप्त कर रहे थे। और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने जल के समान शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। तो इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण होता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का अंश है बालकांड का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद।
ये संपूर्ण अध्याय की व्याख्या पूर्ण होती है। अब इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।